हाय एवरीवन। तो अभी मैं हूँ भीमताल में। तो बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं वो है एक्वेरियम कैफ़े। तो अभी मेरा प्लान है वहाँ विज़िट करने का। उसके अलावा हम भीमताल में आसपास में कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करने की उसके बारे में जानेंगे। चलिए कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो इस टाइम पे मैं हूँ मंदिर मार्ग में। जब आप हल्द्वानी से एंटर करते हैं तो एक रोड राइट को जाती है भीमताल के लिए, तो वो है मंदिर मार्ग। तो उसी रोड पे मैं हूँ। और जो सामने आपको दिख रहे हैं काफ़ी रिजॉर्ट्स भी हैं ऊपर। तो वो रोड जा रही है नीचे वो है भवाली रोड। तो ये रोड सीधे कनेक्ट आपको करेगी भवाली के लिए। और सामने जैसे मैं आपको बता रहा था ये है एक्वेरियम कैफ़े। तो यहाँ पे जाने के लिए आप बोट या फिर कायाक ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है भीमताल में। अभी मैं मेन भीमताल मार्केट में जाके आपको दिखाऊंगा। भीमताल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। तो भीमताल आता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ये एक नगर पंचायत है और अराउंड 28 किलोमीटर है हल्द्वानी से, और नैनीताल से अराउंड 22 किलोमीटर। तो यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है भीमताल लेक। और बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था। एक कैफ़े भी है वहाँ पे, एक्वेरियम कैफ़े। तो उसके लिए भी फेमस है ये। नैनीताल मेन डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद वहाँ पे जगह नहीं है और काफ़ी ट्रैफिक भी बढ़ गया है। इसलिए वहाँ से काफ़ी ऑफिसेज़ यहाँ मूव किए गए हैं भीमताल भवाली रोड पे। तो इसलिए इसको मिनी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे लाइक विकास भवन और कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं भीमताल में। तो काफ़ी लोगों के ऑफिशियल काम रहते हैं तो वो यहाँ ट्रैवल करते हैं भीमताल में। तो ये जो सामने आपको लिंक रोड दिख रही है जहाँ से बाइक आ रही है, ये कनेक्ट करेगी डैम पे। तो यहाँ पे आप 4 व्हीलर्स लास्ट यहीं तक जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से 2 व्हीलर से लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है विक्टोरिया डैम। तो ये डैम काफ़ी पुराना है। तो ये जो डैम है वो बिल्ड किया गया था 1883 में, जब कुमाऊँ रीजन ब्रिटिश राज के अंदर था। तो ठीक एंग्लो नेपाल वॉर के बाद इसका कंस्ट्रक्शन बिगिन हुआ था। उस समय नैनीताल समर कैपिटल बनाई गई थी। और इस डैम की जो हाइट है वो है अराउंड 49 फीट और लेंथ है अराउंड 500 फीट। और बैक साइड पे जो टेंपल है ये है फेमस भीमेश्वर टेंपल। तो ये भी 1700 सेंचुरी का बना हुआ टेंपल है। ठीक डैम के बैक साइड पे है ये। तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा टेंपल का भी वीडियो। और ये सामने ये हैं डैम के फ्लड गेट्स इधर पे। तो यहाँ से वाटर को कंट्रोल किया जाता है। तो ये डैम ऐसे बनाया गया है कि अगर मान लीजिए फ्लड आता है तो 45 मीटर क्यूबिक पर सेकंड के हिसाब से वाटर छोड़ा जा सकता है। तो काफ़ी सेफ़ है भीमताल एरिया के लिए भी। और साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करता है एरिया को। और यहाँ पे नीचे फ्लावर गार्डन भी बनाए हुए हैं। तो समर में एक आइडियल प्लेस है पिकनिक के लिए यहाँ पे। तो ये है व्यू डैम के ऊपर से। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था, आप या तो बाई वॉक और बाइक लेके ही आ सकते हैं यहाँ पे। और ये सामने आपको ये मार्केट दिख रही है भीमताल। अभी हम जाएंगे उधर पे। भीमताल में काफ़ी ऑप्शंस है वाटर एक्टिविटी और वाटर स्पोर्ट्स के लिए। आप बोटिंग कर सकते हैं, कायाक ले सकते हैं, कायाकिंग कर सकते हैं लेक में, और जॉर्बिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। और साथ ही साथ पैराग्लाइडिंग के लिए भी नियर बाई प्लेसेस हैं। तो ये वाली वीडियो में तो मैं जा नहीं रहा हूँ नौकुचिया ताल साइड, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मेरा प्लान है मैं आपको दिखाऊंगा साइट जहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं भीमताल मेन मार्केट में। भीमताल में टैक्सी स्टैंड के पास ही आपको बोट टिकट काउंटर मिलेगा। तो वहीं से आपको एक्वेरियम कैफ़े या भीमताल आइलैंड में जाने वाली बोट्स मिलेंगी। तो ये बोट्स जो यहाँ पे लगी हुई हैं ये आप को एक्वेरियम कैफ़े भी ले जाएंगी। और अगर आपको लेक का एक टूर लेना है, क्विक टूर लेना है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो एक्वेरियम कैफ़े में की जो एंट्री फ़ी है वो है 100 रुपीज़। और सिर्फ एंट्री फ़ी है 100 रुपीज़, उसमें ट्रांसफ़र इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आपको बोट करनी है बुक तो बुकिंग चार्ज है 250 रुपीज़। उसमें
लाइक 3 to 4 पीपल जा सकते हैं एक बार बुक करके। तो उस वो इंक्लूडेड है आपका, आपको 1 आवर के लिए एक्वेरियम कैफ़े में एंट्री मिलेगी और वही बोट आपको यहाँ पे आके छोड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड करना है तो अकॉर्डिंगली आप उनसे बात कर सकते हैं, तो 1 टाइम में ही आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो कायक मैं प्रेफर नहीं करूँगा एक्वेरियम कैफ़े जाने के लिए, क्योंकि डॉकिंग एरिया प्रॉपर नहीं है। अगर आपको अच्छे से कायाकिंग वगैरह नहीं आती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है आप बोट से जाइए, और अगर आपका मन है कायाकिंग करने का तो साइड में एक गाइड लेके जाइए जो कि आपको जब आप आइलैंड कैफ़े में जाएं तो इजी आपको डॉकिंग करने में हेल्प करे। और हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं भीमताल से एक्वेरियम कैफ़े पहुंचने के लिए। तो ये कुछ राइट साइड में भीमताल का नज़ारा है। तो राइट साइड वो भवाली वाला एरिया दिखाई दे रहा है एक्सट्रीम पे, और ये सामने रहा आइलैंड कैफ़े, सॉरी एक्वेरियम कैफ़े। तो ये बोट जा रही है ड्रॉप करके वापस, और ये है विक्टोरिया डैम वाला एरिया। काफ़ी टाइम तक ये जो मिनी आइलैंड है वो एक्सेसिबल नहीं था। उससे पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो फ़िलहाल द लेक हिल के द्वारा यहाँ पर एक एक्वेरियम कैफ़े मेंटेन किया गया है। ये एक्वेरियम कैफ़े का डॉकिंग एरिया, तो यहीं पर एंट्रेंस है जहाँ पे आपसे 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे एक्वेरियम के। तो यहाँ पे एक मिनी एक्वेरियम भी है और कैफ़े भी है। तो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा अंदर क्या क्या है। तो रिसीट में आपके बोट नंबर रहेगा, तो उससे आपको आसानी होगी बाद में वापस जाने में कि कौन सी बोट आपको लेनी है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं एक्वेरियम कैफ़े। काफ़ी खूबसूरत है ये। तो हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी थी बैक वो डैम के आस पास से, विक्टोरिया डैम है वो। चलिए मैं आपको यहाँ का क्विक टूर देता हूँ। तो ये आउटडोर सिटिंग है यहाँ पे कुछ। और ये डॉकिंग एरिया। तो आप उनसे बात कर सकते हो अगर आपको लेक का पूरा टूर लेना है या फिर सिर्फ एक्वेरियम तक आना है। अकॉर्डिंगली दे विल चार्ज। वेल मेंटेन किया है यहाँ पर। गुड। इसका नाम नाइफ फिश। देख के लग रहा है क्यों इसको नाइफ फिश बोलते हैं।
अब हम निकल रहे हैं एक्वेरियम कैफ़े से और अब हम जाएंगे भीमेश्वर टेम्पल। तो जो सामने दिख रहा है आपको डैम के बैक साइड पे वहाँ पर है भीमेश्वर टेम्पल। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे एक कैफ़े भी है, जैसे मैं आपको बता रहा था। मैंने ट्राई की कॉफ़ी और स्नैक्स, काफ़ी अच्छा था। तो अगर आप यहाँ आए तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और रूफ टॉप में भी काफ़ी अच्छी सीटिंग है, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, वो बहुत वर्थ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रूफ टॉप का व्यू और फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपनी। तो यहाँ पे 20 to 30 पीपल के लिए इजीली सीटिंग अवेलेबल है और व्यू काफ़ी अच्छा है, पूरा 360 व्यू है लेक का। तो सामने ये एरिया जो है वो है आपका भवाली रोड और ये बैक साइड पे है भीमताल। तो व्यू अच्छा है यहाँ पे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी एक्वेरियम आए तो कैफ़े भी ट्राई करें रूफ टॉप पे। और अब हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से वापस भीमताल के लिए और फिर हम विज़िट करेंगे भीमताल मेन मार्केट और नियर बाय टेम्पल्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं एंटर कर रहा हूँ भीमेश्वर महादेव टेम्पल में। यह टेम्पल लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। तो बोला जाता है कि इट वाज बिल्ड बाय भीम ड्यूरिंग वनवास पीरियड ऑफ पांडवास। और जो ये प्रेजेंट टेम्पल आपको दिख रहा है तो ये 17वीं सेंचुरी में बाज बहादुर, जो चंद राजवंश के राजा थे, उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ये टेम्पल जस्ट भीमताल लेक में जो डैम है उसके बैक साइड पे है। और यहाँ पे टेम्पल की एक बहुत पुरानी पेंटिंग है, उसकी कॉपी है लाइक प्रिंटेड वर्जन में। तो ये जो पेंटिंग है ये जुलाई 1878 में मेरियन नॉर्थ ने ड्रॉ करी थी। उन्होंने भीमताल के बारे में अपनी बुक में लिखा भी है, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लाइंस उनकी लिखी हुई हैं। तो उनकी जो बुक है रिकलेक्शंस ऑफ हैप्पी लाइफ 1892 की वॉल्यूम 2 में उन्होंने भीमताल और सराउंडिंग प्लेस के बारे में काफ़ी अच्छे से वर्णन किया हुआ है। तो अभी हम टेंपल से निकल के आए हैं मेन मार्केट पे। तो यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से आपको नौकुचिया ताल, भवाली, नैनीताल जाने के लिए टैक्सी वगैरह मिलेंगी। तो अभी मैं भीमताल एग्ज़िट करके आया नौकुचिया ताल रोड पे। तो नौकुचिया ताल यहाँ से पास पे ही है, 7 किलोमीटर है, हार्डली 15 to 20 मिनट की ड्राइव है यहाँ से। तो नौकुचिया ताल भी फेमस है लेक के लिए और रास्ते में कुछ पैराग्लाइडिंग स्पॉट्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नौकुचिया ताल और उसके आसपास कौन कौन सी जगह विज़िट करने के उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो रास्ते में ही जब आप नौकुचिया ताल रोड पे होंगे तो एक गेमिंग जोन कैफ़े करके आएगा। तो यहाँ पे एक कैफ़े है और आउटसाइड में यहाँ पे आपको कोई वाटर एक्टिविटीज़ करनी है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जॉर्बिंग, बोटिंग, कायाकिंग, काफ़ी फैसिलिटीज़ है। और साथ ही साथ अगर आपको पैराग्लाइडिंग करने का मन हो तो आप यहाँ इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पैराग्लाइडिंग स्पॉट यहाँ से एक है नौकुचिया ताल रोड पे जो कि 3 किलोमीटर करीब है और एक है भवाली रोड पे जो कि अराउंड 4 किलोमीटर है। तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और
वो आपको आइदर वहाँ पहुँचने को बोलेंगे डेस्टिनेशन पे, या फिर कभी कभी अगर आपके लाइक साथ में एक ग्रुप है तो वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली उस लोकेशन के लिए। और अगर आपका हाइकिंग एंड ट्रैकिंग का मन है तो आप करकोटक टेम्पल हाइक कर सकते हैं। वो इस एरिया का हाईएस्ट हिल टॉप है और वहाँ से भीमताल लेक और नौकुचिया ताल लेक दिखाई देती हैं। तो अभी हम पहुँच रहे हैं भवाली रोड पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नौकुचिया ताल और उसके आसपास की जगह एक्सप्लोर करूँगा। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।